Hey guys, welcome back to our channel, welcome back to our new video। हम व्लॉग नहीं बना रहे, हमने व्लॉग नहीं बनाया। लास्ट डे भी आपको कोई व्लॉग वीडियो इवन लाइव भी नहीं मिली। उसका रीज़न यही था कि हम दोनों की जो तबीयत है वो बिल्कुल नहीं ठीक हो रही एंड वी आर वेरी सॉरी कि आपको बार बार ये सुनना पड़ रहा है कि तबीयत ख़राब है, बट जो है वो है। आप उस चीज़ को हाइड थोड़ी कर सकते हैं। तबीयत ख़राब है तो है। अब आपको अच्छा लगेगा कि मैं हाँ करते हुए आऊँ, ऐसे तो अभी भी हालत वैसी ही है मेरी। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो खांसी भी शुरू हो जाएगी। तो टॉपिक पे आते हैं कि आज का हमारा मेन ये था कि हम Q&A शूट करेंगे। बेसिकली Q&A के लिए था एंड हमने Q&A के लिए डाला भी और था। हम लाइव जो करने वाले थे, चलो अभी पहले वो बता दे कि Q&A के लिए था तो मेन हमारा। Q&A के लिए मेन था। लेकिन जब हमने खोला Q&A में जो आपने क्वेश्चंस जो पूछे, तो जैसे ही मैंने वो स्टोरी में क्वेश्चंस रीड किए, वहाँ पे एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था कि वाई यू गाइज लेफ्ट मुंबई, कि आप परमानेंटली लुधियाना क्यों शिफ्ट हो गए, आपने मुंबई क्यों छोड़ा, मुंबई छोड़ने का रीज़न, आपके जो प्लान्स थे उनका क्या हुआ, अपने स्ट्रगल के बारे में बताओ, ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग इस पे ना लाइव आ जाते हैं, इसलिए मैंने वो लाइव का भी डाला था कि 2 बजे हम लाइव आएंगे। लेकिन उस टाइम पे इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एकदम से, तो फिर एकदम से नहीं हुई थी जान, मतलब हो रही थी उस टाइम पे, ज़्यादा हो गई थी, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर हमने वो भी कैंसिल कर दिया। बुखार भी हो दिया था, तो मैंने उनको इवन बोला कि हम कर लेते हैं लाइव, बट यू नो फिर वो बैठ के प्रॉपर एक माइंड सेट नहीं रहता आपका। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि फिर आपका पूरा ध्यान वहाँ होना चाहिए। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और काफ़ी ठीक लग रहा है। हम दोनों नहा धो के फ्रेश बैठे हैं। फाइनली आते हैं टॉपिक पे। जैसे कि आपको पता है Q&A है और Q&A में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि हमने मुंबई क्यों छोड़ा मुंबई बता। ऐसा नहीं है, मुंबई से मुझे बहुत बहुत प्यार है अभी भी। और जब मैं गई थी तब हो गया था प्यार, एक्चुअली तब नहीं था, मतलब पहले नहीं था। अभी भी मतलब मैं यहाँ गई जब जा रहे थे तब नहीं था प्यार, लेकिन वहाँ पे रहते रहते देखो हो गया था। पता क्या होता है, जब कोई नई नई चीज होती है, नया नया शहर होता है, किसी भी चीज को आप नया नया लो ना, तो आप उसमें एकदम से चीज़ों के साथ ना आप फिट नहीं बैठ पाते ना, आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाती है तब उन चीज़ों के लिए आप समझ पाते हो, तो फिर आपको अच्छा लगने लगता है। तो मुंबई के लिए भी वैसा ही था कि जब धीरे धीरे हमारा वहाँ पे रहने का हुआ, हम लोगों ने सारी चीज़ें सेटल की, अपना काम सेटल किया, ग्रो करना स्टार्ट किया। ये जो इतना जहाँ तक भी पहुँचे हैं, ये इसका जो मेन एक जो पंप लगा था हमारे चैनल को, वो नाखून मार ले नाखून, हाँ मार। चार्ली देखी थी मैंने अभी, कितना प्यार करता है वो अपनी बाप को, शर्म थोड़ी है तुम्हें। तो हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि क्या कह रही थी मैं भूल गई। और मैं क्या कि मुंबई में जो पंप लगा था, हाँ मुंबई में जो पंप लगा था हमारे चैनल को, वो मुंबई में ही लगा था, मतलब इस चैनल को। तो वहाँ से मैं बहुत ग्रो किया। बट एक चीज़ मैंने हमेशा अपने पुराने ब्लॉग से लेके अभी तक के ब्लॉग्स में मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि जो पंजाब है ना, पंजाब में मेरा सोल है, मेरी धड़कन है। और पंजाब में लुधियाना में इसीलिए क्योंकि ये बंदा वहाँ से है और मुझे इससे प्यार है। जब मुझे इससे प्यार है तो मुझे इसके शहर से भी प्यार है, मुझे इसके घर से भी प्यार है, और मुझे इसके घर वालों से भी प्यार है। तो इस जगह से एक ऐसी अटैचमेंट है जिसका कंपैरिजन मैं अपने खुद के घर के साथ भी नहीं कर सकती। तो मुंबई अगर मैं छोड़ने का रीज़न आपको बताऊं, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर छोड़ना ही था तो फिर गए क्यों थे। देखो एक फेज आता है, एक सिचुएशन आती है, एक आपका माइंड होता है कि आपको किस सिचुएशन पे क्या डिसीजन लेना है। वो जो एक 9 मंथ पहले का जो एक सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, जिसमें हमारा दिमाग ये था कि हमें कुछ चीज़ें करनी है, अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, अपने करियर को बढ़ाना है, या खुद की एक पहचान बनानी है। उस टाइम पे मुश्किल से 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स होंगे हमारे, मुश्किल से, जब हम मुंबई गए थे, आप लोग भी जानते हो। तो उसके बाद जब हम वहाँ से वापस आए हैं तो 63,000 सब्सक्राइबर्स लेके आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट, हम वहाँ से वापस लेके आए हैं, खाली हाथ तो नहीं आए। और जहाँ तक बात है छोड़ने की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुंबई के लिए मेरा परमानेंट का कभी भी नहीं है। मैं फ्लैट लेने के लिए कभी वहाँ पे सोचती नहीं थी कि परचेज़ वहाँ पे करना है। एक तो लैंड बहुत महंगी है और मुझे उसके लिए नहीं था, मुझे हमेशा से ही फैमिली के साथ रहना था। ये बंदा बैठा है, इससे पूछ लो, मैं ये बात हर किसी के भी सामने बोल सकती हूँ कि मुझे फैमिली के साथ रहना था और शुरू से उसी चीज़ के लिए था जो भी था। इवन हमारे बीच में काफ़ी बार फाइट्स भी हुई हैं इस चीज़ को लेके,
क्योंकि एक सेम सेक्स रिलेशनशिप और एक नॉर्मल रिलेशनशिप तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि प्रॉब्लम्स ना आ जाएं। बट मेरा ये था कि नहीं, फैमिली के साथ रहना है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल वहाँ पे था कि हम उनको वो चीज़ें बता सकते थे कि हाँ आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करो, और वो करते भी और किया भी है। तो वो एक रीज़न था कि हमें। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमने मुंबई में रह के कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया आपको। बहुत कुछ हम एक्सप्लेन नहीं करते, बहुत कुछ हम नहीं बताते, तो लोगों को बिहाइंड द सीन पता नहीं होता। बहुत सारे चाहने वाले ये कहते हैं कि हर चीज़ बताते हो तो फिर ये सब क्यों नहीं। बट मैं नेगेटिव नहीं करना चाहती, कभी भी पॉजिटिव ही करना चाहते हैं हम दोनों, मैं अकेली नहीं। तो मुंबई में स्टार्टिंग के 1 महीना तो इतना अजीबोगरीब कटा था हमारा, मैंने पहले भी बताया था। लिटरली रात को है ना, हम रोते थे करवटें चेंज करके, कई बार इस ऐसा तरफ होता और ये था इस तरफ। कि मतलब सोने के लिए जबरदस्ती सोना पड़ता था, कुछ ऐसा ढूंढना पड़ता था कि हम सो जाएं। नींद आ अब जाए हम इस उसको तरीके क्लियर से। बोल नहीं सकते यहाँ पे, Exactly. बट लेकिन समझ जाओ बस। तो वो एक टाइम बहुत डिफिकल्ट था। 1 महीना तो हमने ऐसा निकाला है वहाँ पे, बहुत मुश्किलों से, और But एक हमने दूसरे को से कभी शेयर भी नहीं show- करते थे हाँ, हम। शो नहीं किया हमने 1 कभी महीने कि तक मतलब- हमने वो एक दूसरे से शेयर नहीं किया। बोल रही थी कि बहुत सारी चीजें वहाँ पे इस तरीके की चल रही थी कि हमें एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं। घर पे भी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, आप लोगों को भी सब हैप्पी हैप्पी दिखाने के, नहीं सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं था। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की, अपनी बाहर निकलने की कोशिश की। जब हमें लगा ना कि हम स्टक हो रहे हैं, हमारा माइंड स्टक हो रहा है, तो हमें लगा कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो अब ऑब्वियसली उस पर काम तो करना पड़ेगा। तो फिर हमने बाहर निकलना शुरू किया वहाँ से। हमारी जो दोस्त थी वहाँ पे, उसने भी हमें इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किया, तो हमने वहाँ से बाहर निकलना शुरू किया कि नहीं हम बाहर निकलेंगे और अपनी चीज़ें करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जिस चीज़ के लिए आए हैं उस पर फोकस करेंगे। उसके लिए हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। 8-8 ठीक है, किलोमीटर पैदल 8-8 किलोमीटर पैदल भी चला है, अगर आपने देखा होगा तो। एंड बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मुंबई में रहे कितना हो तुम ऐसे, तो बिल्कुल हम मुंबई में बहुत कम रहे हैं। बिकॉज अक्टूबर में गए थे और दिसंबर में जब हम लोग दिसंबर से हमारा ट्रैवल शुरू हो गया, हमारा ट्रैवल ही शुरू रहा। तो हर महीने इधर की तरफ लुधियाना हरिद्वार यही चलता रहा हमारा। मन ही नहीं लगता था हमारा वहाँ मन, पे। क्योंकि दोनों ही थे यार, अब दोनों ही लोग। अब मेरा मतलब कैसा है ना, शुरू से मुझे अपने आसपास अपना माहौल, अपना शहर, अपने लोग ऐसा चाहिए। मेरे को बहुत इस चीज़ का वो होता है, बहुत ज़्यादा। इनको भी होता है, बट इनको ये है कि इनको पसंद है, सिटी पसंद है, नाइट लाइफ पसंद है, ये सारी चीज़ें। बट मेरा टेस्ट थोड़ा सा अलग है। बट वो ये तब तक ही है- पसंद है जब तक वो दिख रही है सब। हाँ, थोड़ा मतलब, लेकिन कुछ जब दिन बेड आता पे है। आके रात को लेटते हैं ना, फिर जो मतलब फिर, ऐसे और anxiety और मैं वो सब आपको चीजें एक होती चीज हैं। और बता देती हूँ मैं आपको, मेरे डर के कारण क्या थे मुंबई में, जिसकी वजह से मेरा मन बिल्कुल हटने लगा था मुंबई से। मतलब क्यों मुझे डर लगता था। मुंबई के लिए स्पेशली मेंशन नहीं कर रही, अकेले रहने को मेंशन कर रही हूँ। इसको कोई अपने पर्सनली उसमें मत अटैच करना। मेरे को मेरी अपने फोबियाज, अपने डर हैं। मुंबई में हम जिस फ्लैट में रहते थे, सबसे पहले तो जब हम गए थे, कुछ दिन ही हुए थे वहाँ पे गए हुए हमें, तब इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सीरीज दिखा दी थी, जिसकी वजह से मैं 1 महीने तक इतना डरी हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस वो लेवल सीरीज पर नहीं थी, वो डॉक्यूमेंट्री थी, रियल डॉक्यूमेंट्री थी, जिसके सीन्स मैंने बहुत ज़्यादा गौर से देख लिए थे। और उनको पता है कि मैं ऐसी चीज़ें फेस नहीं कर पाती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और डर इस लेवल का लगता है कि वो मेरे इनसाइड एंट्री करने लग जाती हैं चीज़ें, और उनको निकालना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो वो मेरे साथ भी होता है, वो हाँ। हुआ थी। मतलब वो इतने ज्यादा वो कर गया था, हावी हो रहा था हमारे ऊपर कि हाँ, हमें वो मतलब, चीजें दिखाई दे रही थी लिटरली। मतलब मैं यहाँ पे कोई वो नहीं वो करना चाह रही, आप ये मत वो समझना हमारा अपना था कि हम यार। अंधविश्वास में आपको डाल रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। यार वो हम एक 2 लोग रह रहे mindset थे वहाँ होता पे, है। हम वहाँ पे 2 लोग रह रहे थे, अलग हाँ। जगह, नई जगह, डर बैठ गया मन में वो देखने के बाद। ऊपर से आपको याद होगा, मैं बता भी मुंबई वाला देती हूँ जो- आपको शायद उससे कनेक्ट भी कर देखी होगी। पाओगे। द बुरारी केस, जो दिल्ली हाँ। में 11 और- 11 फैमिली के लोगों ने एक साथ खुद को फांसी लगा ली थी, वो वाला हमने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इन्होंने उसके मेरे को बाद उसकी सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री के साथ रियल वीडियो देखी थी इन्होंने मैंने। रियल वीडियो दिखाई सबसे पहले मेरे को। मैं बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन में लेटी हुई थी, बहुत नॉर्मल। मेरे को डर और लगता है ऑलरेडी, वैसे ही जरा सी कोई हो जाए कुछ, मुझे डर लग जाता है, लाइट चले जाए मेरे हाल बुरे हो जाता है। इस आदमी ने मेरे को बाबू इधर आइए देख, ये रियल है। और वहाँ पे जैसे वो बंदा सीढ़ी चढ़ रहा है तो 11 लोग लटक रहे हैं, तो लिटरली वो चीज़ मैं नहीं फेस कर सकती। और उसके बाद जो उस रूम की डेकोरेशन थी, उसमें बलून्स ऐसे बलून्स में एक रिबन्स जो ऐसे लटके हुए थे, आप लोग मानोगे नहीं, मैं इतना ज्यादा डर गई। वो मैंने हमने एक इसीलिए हटाया है, मैंने बलून एक वो बलून इसीलिए हटाया है, हटाया क्योंकि था। मेरे रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं परेशान हो रही हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन के बाद से हम जब भी कंटिन्यूटी में जब भी बाहर निकलते थे ना,
हमें हमेशा पीपल के पेड़ की ना वो जटाएं ऐसे लटकी हुई नजर आती है हमेशा। बरगद का पेड़ होता है, मतलब वही बरगद का जो भी होता मतलब है, बहुत बुरा हमेशा। एक्सपीरियंस था वो मेरा। मैं तो बस क्या ही बोलूं। मैं उसके बाद लोनावला गए, वहां भी मेरे वहाँ पे दिमाग भी में वही वहाँ पे भी चलता रहा, वही मेरे को सब चीजें। नींद ना आए। वहाँ पे तो एक बंदा दिख रहा था, उसे चश्मा लगाया था, वो तो बिल्कुल ही उसकी तरह लग रहा था जो जान नहीं 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 भगवान नहीं भगवान मतलब नहीं, वो नहीं, वही नहीं, है ना नहीं, कि बहुत हमारे सही माइंड पे ना उसने वो हावी हो बहुत गया, ज्यादा। वो चीज हावी हो गई बहुत हमारे ज्यादा। माइंड पे। बचपन में कभी मैं ये चीज है ना बहुत मतलब आराम से लेके चलती हूँ, लेकिन वो एक ऐसी चीज थी ना कि बहुत ज्यादा हावी हो गई थी हो हमारे सकता है आप लोगों ने भी देखी और आप लोगों को नॉर्मल लगा, बट हाँ। हमारे साथ ये चीजें हुई क्योंकि हम दोनों अकेले रहते थे वहाँ पे और कुछ टाइम हुआ था मुंबई गए हुए, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डरावनी लगने लगी। और उसके कुछ टाइम अभी जनवरी के टाइम फिर हमारी बिल्डिंग में एक डेथ हो गई, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा घबराहट हो गई, क्योंकि रोने वोने की जो आवाज़ें थी, आपने एक ब्लॉग देखा भी होगा जनवरी के टाइम पे किसी की डेथ हुई थी हमारी बिल्डिंग में, तो वो जब चीज़ों मजदूर आए से थे। मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़े और वो सिचुएशन बहुत मुश्किल था वहाँ पे फेस करना। मतलब मुझे डर लगता है यार इन सारी चीज़ों से। सॉरी, किसी को बुरा नहीं पहुँचाना चाहती मैं, दुख टाइप, मतलब आप लोग सोचोगे कि ये क्या है, तो लाइफ की सच्चाई है। आई नो कि सच्चाई है, बट जब आप अकेले रह रहे होते हो, इतने अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रह रहे होते हो, दो लोग रह रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वो करती है। मेरी मदर इन लॉ अंडरस्टैंड करेगी ये चीज़, क्योंकि वो लाइट जला के सोती है रात को, कोई न्यूज़ में भी खबर आ जाए तो हम तो खैर सामने से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, तो काफ़ी डर सा बैठ गया था मेरे मन में। दूसरा, वहाँ पे बिल्डिंग में समझ में नहीं आता था, दिन में तो ठक ठक की आवाज़ें आती ही थी, रात को भी ठक ठक की आवाज़ें आती थी। 3-3 बजे मैं आपको बोलती ना लाइट जला के देखो यार, शीशा हटा के देखो क्या है। तो मतलब एक होता है ना, ऊपर की तरफ था सबसे 8th फ्लोर था हमारा, सिटी एकदम नहीं थी। अब तो वहाँ हम पे ना घबराते, रात के डर टाइम में लगता भी था ना, उन मतलब चीज़ों आपको का। पता है मुंबई पूरी हाँ, दिन चलती पूरी रात रहती चलती है, तो अभी रात के टाइम में भी ना ऐसे शांति नहीं रहती थी। रात के टाइम में भी कभी कुछ आवाज आ रही है, कभी कुछ हाँ। आवाज आ रही है, समझ लो ना, बहुत। चाहे वो व्हीकल्स की हो चाहे किसी भी चीज की हो, लेकिन हमारे अंदर, क्योंकि हमें रात को सुनने की आदत नहीं है आवाजों की, हम जहाँ पे रहते हैं वो एक शांत एरिया, और ये तो बहुत ज्यादा शांत है, बहुत दिन में भी ज्यादा आवाज शांत नहीं area आती है। यहाँ पे तो। और मेरे को पीसफुल जगह ही पसंद तो है। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था एक्चुअली मन मेरा इसलिए हटने लगा था वहां से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और सबसे ज़्यादा मुझे डर इस बात पे लगा, मैं आपको बताऊं एक बार इंसिडेंट क्या हुआ था, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इनकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब फीवर, खांसी, जुकाम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो अब आपको पता है कि मुंबई जैसी सिटी है, अपना इतना ज़्यादा किसी को भोला जानने का नहीं है। 8th फ्लोर पे हम रहते थे, और मुझे लिफ्ट से भी डर लगता है। वो मेरी बेवकूफ़ी है, बट लगता है मुझे डर। मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को कि वो बहुत बुरी चीज़ है, और मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं डरी हुई हूँ कि तबीयत खराब है, मुझे दवाई लेके आनी नीचे जाके, पर मैं जा नहीं पा रही। मैं सीढ़ी से जाने को तैयार हूँ कि मैं सीढ़ी से नीचे उतरूंगी 8 मंजिल, लेकिन मुझे लिफ्ट से नहीं जाना। उसके बाद बारिश हो रही है, बारिश होने लगी थी मैं जब नीचे उतरी मैं थी। इसको नीचे छोड़ के आई थी। मैंने इन्होंने बोला कि चल मैं नीचे चलती हूँ, और लिटरली इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ही ज्यादा, जब बीच में उठा भी नहीं बहुत जा ज्यादा रहा था। खांसी और फीवर हो ये गया था। सिचुएशन थी, तो मैं उस चीज को, मुझे बहुत ही अंदर से बहुत बुरा फील हुआ। मैंने उनको बोला आप रुको, जैसे मैं निकली बारिश स्टार्ट हो गई, फिर मैं गई मतलब बाहर की तरफ ही था जहाँ से मेडिसिन लेनी थी, वहाँ से मैंने मेडिसिन ली, मैं वापस आई, तो वो एक सिचुएशन बहुत हिट कर रही थी माइंड में कि अगर ईश्वर ना करे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं कैसे हैंडल करूंगी, या कुछ भी हो जाए, लाइक मेरे साथ ही है या कुछ है, मुझे कुछ हो जाए तो वो बंदा कैसे फेस करेगा। बिकॉज फैमिली होती है, अपना सिटी होती है, आप जानते होते हो लोगों को, और मुंबई आपको पता है कि कैसी सिटी है। मुंबई ऐसी सिटी है कि वो इतनी भागती है ना, लोगों को सांस लेने का भी फुर्सत नहीं होता, लोगों को खाने पीने की फुर्सत नहीं होती, कुछ भी फुर्सत नहीं होती, वो भागता हुआ शहर है। तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, मैं जब ट्रैफिक में वहाँ पे एम्बुलेंस को स्टक देखती थी, मुझे बहुत टेंशन होती थी कि यार इसके अंदर पेशेंट होगा, और ये इस ट्रैफिक की वजह से किसी का कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो किसी को कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकता कोई। तो वो कुछ इस तरीके की चीज़ें थी ना, जो इमोशनली मेंटली कहीं ना कहीं हैरासमेंट चल रही थी हमारे इंटरनली, कि यार कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे वो आएगा। तो वो एट दी एंड जब हमारा अभी जब हमारा 6 मंथ का कंप्लीट होने के बाद, जब हमारा नेक्स्ट मंथ का ऑलमोस्ट हो ही चुका था, फिर उसके बाद मेरा माइंड ऑलरेडी ये सेट हो चुका था कि हमने घर लेना है। मैं ओपन कर देती हूँ आज ये चीज़, हमारा ये हो गया था कि हम एक अलग से घर परचेज करेंगे, बिकॉज हम वहाँ पे ऑलरेडी इतना अमाउंट दे ही रहे थे। तो हमें समझ में आ गया था कि हम इतना अमाउंट अगर रेंट का निकाल रहे हैं तो हम उसमें अपनी घर की EMI क्यों नहीं दे सकते। लाइक इन्वेस्टमेंट था हमारा कि भाई हम एक इन्वेस्टमेंट करेंगे और घर परचेज करेंगे। तो अब कुछ लोगों ने बात भी की थी कि भैया अपनी मदर इन लॉ ने क्या समझाया वाली बात है, तो वो समझाने वाली बात भी वहीं पे आई है। तो हम जब उनसे मिले लास्ट टाइम, तो हमने उनसे भी ये चीज़ डिस्कस की कि भाई ऐसे ऐसा प्लान है हमारा, जब हम इतना रेंट दे सकते हैं तो फिर EMI क्यों नहीं। इवन पापा से भी ये चीज़ हुई थी। तो घर वाले हमेशा, यार घर वाले कभी भी नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपसे दूर रह के कोई चीज़ करें, किसी के भी घर वाले हो चाहे उसमें।
तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई। उन्होंने कहा नहीं, आप अपने घर में रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, अपने घर के अंदर रहो। रही बात इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो तो वहाँ रह के भी कर सकते हो। तो वो एक उनके साथ अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ तो जब तक दो लोग दूर रहते हैं ना, तो जो कम्युनिकेशन चलता है ना, मतलब वो थर्ड पर्सन के थ्रू चले, मतलब इनके थ्रू मेरी बात मम्मी से हो या फिर जीना के थ्रू मेरी बात मम्मी से हो, तो वो एक कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं चलता, इनडायरेक्टली चलता है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं किसी वर्ड्स के हेर फेर में एक्सप्रेशन भी बंदे के अलग होते हैं, तो वो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है ना, वो चीज़ें थी। तो जब डायरेक्टली बात होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर आउट होती हैं, आपको सामने वाले के इमोशंस पता चलते हैं। मेरे को उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, उनको काफ़ी कुछ मेरे बारे में शायद पता चला होगा, उनको लगा होगा थोड़ी तो अच्छी है लड़की और देख के गई, मुझे मारेगी तो नहीं, मारती तो नहीं है, बच्चे कर रही थी मैं लास्ट टाइम। तो मतलब मुझे काफ़ी अपने मतलब ऐसे भी लगा कि मुझे थोड़ा उनको ज़्यादा समझना चाहिए था, ऐसा भी लगा मुझे कि थोड़ा ज़्यादा समझना चाहिए था, बिकॉज उनकी भी सिचुएशन मैंने अंडरस्टैंड की कि वो अकेली रहती हैं, तो बंदा कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हम तो दो लोग साथ में रहते हैं, तब मैं फैमिली के बिना इतना लोन फील कर रही थी, और वो अपने मतलब फैमिली से, बच्चों से, सबसे दूर रहती हैं फैमिली के ही लिए। तो वो एक सिचुएशन कितनी डिफ़िकल्ट है, तो वो मैंने अंडरस्टैंड की, तो मुझे बहुत बुरा भी फील हुआ। भैया अलग जॉब की वजह से रहती हैं वो, और कुछ मत समझ लेना आप लोगों की मेंटालिटी, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं पहले बता दूंगी, उनकी जॉब है वहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए वो अलग रहते हैं। हाथ रख के पूछना, कभी कभी तुम्हारे माँ बाप तुमसे दूर रह सकते हैं बिना किसी रीजन के। अगर वो कमा रहे हैं बाहर रह के, तो तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, उसके पीछे सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, ये शायद जिनके माँ बाप बाहर रहते हैं, जिनके बहुत सारे लोगों के मैंने देखा है कि मिलिट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और कितने लोग बाहर गए हुए हैं जिनके बच्चे पैदा होकर 10-10 साल के हो जाते हैं, तो वो किस लिए रहते हैं यार। पंजाब का मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर कंट्रीज में रहता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत साल के बाद आते हैं। ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे देखे ही नहीं होते कभी, और पैदा होने के बहुत साल बाद देखते हो कि अच्छा इतना बड़ा हो गया। तो वो आप उसमें क्या कह सकते हो यार, वो एक सेक्रीफाइस है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उनको एक बेहतर करियर मिल सके, उनको एक बेहतर फ्यूचर मिल सके। वो पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है। तो हाँ, जोड़ के इतनी विनती है कि कृपया कभी भी किसी के पेरेंट्स को लेके कभी कोई गलत धारणा अपने मन में ना बनाए। तो अब एक मिनट ना, अब जरा इनसे एक कुछ पूछ लेते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों कैसे नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया, हाँ। कैसे चीजें नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि जब हमने मुंबई से अभी लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे, तो हमारा प्लान बन गया था कि हमने मतलब वापस जाना है। बट हमने हमारा ये था कि चलो अभी कुछ भी डिसीजन लेते हैं, एक बार जाते हैं फिर चीजें देखेंगे। तो हम उस टाइम पे किसी नॉन की हमारी एक गाड़ी आ रही थी बड़ी, तो हमने कुछ सामान उसमें भेज दिया था, आधा सामान, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मतलब जैसे टेडी बियर हो गया, ठीक है, टेडी बियर नोटिस नहीं किया यार, सोफे पे रखे हुए थे। सोफे पे जब हमने वो प्रैंक भी शूट किया था, तो सारे टेडी बियर आ रहे थे। क्विल्ट तक आपको इतनी बार शो हुई है वीडियो में, आगे देखो आपको देख जाएंगे। हाँ, मैं सोचूंगी एक कमेंट कर्टेन्स तक नहीं देखे आप लोगों ने, इतनी सारी चीजें थी। मतलब हम लोग डरते थे कि यार हमने बताया नहीं है, सामने रखे कि हमने बताया नहीं है, लोगों को बुरा लगेगा और वो देख लेंगे तो क्या होगा। सॉरी गाइस, लियो। ओके, तो बस जो मैंने बातें कही वही एक बेसिक रीज़न था, और सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि लौट के तो घर ही आना था। तो बस, और कुछ मैं इसका एक्सप्लेनेशन में नहीं बोलना चाहती, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो और एक स्ट्रगल को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, स्ट्रगल को लेके तो बनाएंगे तो वीडियो, वो बनाएंगे, बट एक यू नो सिंगल वीडियो बनाएंगे उसके लिए, उसको आज क्योंकि आप लोगों की डिमांड है वो। यस, ठीक है, इसलिए नहीं तो हमारा हमें मतलब आदत तो हम बता ही चुके हैं आपको, जितना थोड़ा बहुत जो नहीं, इस बार मैं थोड़ा डीप जाके बताऊंगी स्ट्रगल, हाँ। डोंट वरी। तो आप लोग सब दिल थाम के बैठे रहना गाइस। और बस आज और के हाँ, लिए कुछ इतना लोग ही। प्लांट्स का पूछ रहे थे, हाँ, प्लांट्स का मैं बता दूं, तो हम गायत्री को वापस देके आ गए थे, हमने वापस कर दिए थे। हम उसको वापस ही देके आए थे, मैं बताती हूँ, क्योंकि हमें पता था हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। हमें पता था कि हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, और वहाँ पे प्लांट्स का आपको पता है पानी का जो प्रॉब्लम आता है, लास्ट टाइम हमें आ गया था वो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमने उन्हें अंदर रखा था, और इस बार टाइम ज़्यादा लगना था। तो मैंने गायत्री को बुलाया था और सारे प्लांट्स उसको दे दिए थे कि जब तक हम नहीं आते हैं तब तक आप इनको अपने पास रखो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम, मतलब वो वहाँ पे अपने घर पे, और उसके घर पे ही है वो प्लांट्स, मैं भी बता दूँ सारे प्लांट्स उसके घर पे ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने हर एक चीज़ बहुत ध्यान में रख के और सोच समझ के की है।
तो बहुत सारी और चीजें कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका सामान किसने पैक किया, तो हम लोग सामान आधा पैक करके आए थे और आधा मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम साथ में लेके आए थे। और Yes. कुछ सामान था वो हमारी फ्रेंड थी, वहाँ पे हमने उससे पैकिंग वैकिंग करवा के और हम लोग और वो उसने टोटली भिजवा सारा दिया था। मूवर्स एंड पैकर्स नहीं Movers भेजना and होता है, तो वो Packers सारी ने, चीजें उसमें कोई हो कोई चुकी बड़ी थी। बात नहीं है। मूवर्स एंड पैकर्स आपका आएंगे, सामान पैक करेंगे, इवन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनको बस बता दो कि इधर ये पड़ा इधर ये पड़ा, वो अपने आप उठाएंगे, रखेंगे, पैक करेंगे और ले जाएंगे। खत्म कहानी। तुम्हारे घर में अगर किसी और का सामान भी होगा ना तो वो पूछेंगे नहीं किसी और का यही है, वो भी बढ़ वो भी देंगे देंगे। हाँ, तो ये चीजें होती है। हाँ। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। वीडियो बहुत लंबा हो गया वीडियो है। बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है गाइस। आई होप आप ये वीडियो बिना स्किप करे देखोगे, अपने पेरेंट्स को भी दिखाओगे, अपनी फैमिली में भी दिखाओगे और शेयर जरूर करोगे। तो नेक्स्ट मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ मैं शेयर करने वाली हूँ, नेक्स्ट हम आपको शेयर करने वाले हैं अपने स्ट्रगल के बारे में और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी और एज यूजुअल जो एक्सपीरियंसेस किए हैं वही और बताने लव की स्टोरी का कोशिश। कुछ लोग पूछे थे, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि डालनी थी हमें इसी मंथ में, लेकिन अभी दोनों का ही थोड़ा सा ना डामाडोल सा चल रहा है और अभी शायद हमें हरिद्वार भी जाना पड़े शायद। क्योंकि यशु की मम्मी को थोड़ी सी चोट लग गई है, मतलब उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है घर के अंदर ही, तो उनको भी देखने जाना है हमें। उनके पास भी जाना है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, तो बाकी देखते हैं, अगर जून में नहीं तो नेक्स्ट मंथ डाल देंगे। टेंशन हर मंथ प्राइड का मंथ है यार, हमारे लिए तो हर दिन प्राइड है। और क्या। पारू पारू नहीं मिला कहीं। शादी की बात कर रहे थे कुछ लोग की, शादी कब कर रहे हो? अभी जो ये सदमा दिया है ना, थोड़े दिन और रुक जाओ, बड़ा सदमा नहीं। चलो गाइस बाय। टेक केयर, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।